शंभु देने में कभी कमी नहीं रखता। आप विश्वास रखकर भरोसा रखकर भगवान से जो कहना चाहते हो। फिर कहूंगा, जो शंकर का मंदिर एकांत में हो, जिस शिवलिंग कर पास में कोई ना जाए, वहां तुम पहुंच जाओ और उसकी आराधना में लग जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा उतने में भी। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा। आप मत कुछ चढ़ाओ, आप तो उसकी सेवा में लग जाओ बस। शिव महापुराण में सेवा को पूजन कहा गया और पूजा को सेवा कहा गया। बहुत ध्यान देना, आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये पूजा ही है शंकर जी की। आप शिव जी के मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो तो ये शिव जी की पूजा ही है। आप निर्माल्य पड़ा हुआ है, भगवान पे से उतरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ है, माला पड़ी, पुष्प पड़ा, बेलपत्र पड़ी, उसको उठाकर कहीं ठंडा कर कर आए हो, ये भगवान की पूजा ही है। मंदिर को साफ कर दिया, ये पूजा नहीं है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। करो सेवा। महाराज महिषासुर की कथा तो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कई बार सुनी है। महिषासुर का बेटा था गजासुर। आपको पहले भी महिषासुर की कथा कई बार टीवी के माध्यम से सुनी कि धनु राजा के पुत्र रंभ और करम्ब तप करने गए थे। करम्ब को मगर ने खा लिया था, फिर रंभ ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तप करके उठेगा, उठकर तू जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। रंभ ने उठकर घर जाते समय एक भैंस को, एक महिष को प्रेम से देख लिया था, तो भैंस का गर्भ ठेर गया था। भैंस का, महिष का गर्भ ठेर गया था। महिष, भैंस जब घर पहुंची तो भैंसे ने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेरा हुआ है, तो इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने, महिषा ने देखा कि इसके गर्भ में किसका बच्चा है, तो ज्ञात हुआ कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठेर गया। इसको क्रोध आ गया और भैंसा दौड़ कर गया जहां से रंभ निकल कर जा रहा था, उसको सींगों में उठाकर पटक कर उसके पांव से रोंद रोंद कर उसको मार दिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, चिता पर लेटाया, आगी देना चालू करी, अग्नि लगी। इतने में भैंस को लगा, महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रंभ का है, तो मैं इसकी पत्नी हो गई और ये मेरा पुत्र है। क्यों ना, अगर मैं इसकी पत्नी हो गई तो पति के साथ सती हो जाती हूं। जलती हुई चिता में वो भैंस दौड़ती दौड़ती गई महिष, और दौड़ती दौड़ती वो भैंस जलती हुई चिता के अंदर कूद गई। जैसे ही चिता के अंदर कूदी, कूदते से ही जब वो तड़पने लगी, चलती चिता में जलने लगी, तब उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया, जिसका नाम महिषासुर था। अब महिषासुर ने जन्म लिया। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का तप साधना में लग गए। ब्रह्मदेव से वर मांगा, वर दीजिए मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो जरूर आएगी। मरना तो हर व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। पहले भी कथा में कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, बस अंतर एक है, कथा सुनकर मरोगे तो संसार में फिर जन्म नहीं लोगे, और कथा नहीं सुनकर मरे तो बार बार 84 लाख योनियां काटना ही पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है।
बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बचाकर साथ घर ले जाती है। कथा बिल्ली का वो मुख है जो अपने बच्चे को पकड़ता है। ध्यान देना, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। सुनकर मरे तो चूहे जैसे नहीं मरोगे, बिल्ली के बच्चे जैसे निकल कर वैकुंठ चले जाओगे, और नहीं सुने तो चूहे जैसे गए। नरकों का भोग भोगना है, भोगना है। आप महिषासुर ने कहा मुझे वर दो, मैं मरूं ना। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। आप लोगों से भी निवेदन है, कभी ये मत सोचना कि अपन मरेंगे ही नहीं, हो मरना निश्चित है। अभी कथा जब चालू हुई थी उससे पहले दीनानाथ जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का। महाराज ये जीवन है मनुष्य का, मानव का शरीर। जाना सभी को है, सबको जाना है, पर आशा ऐसी लगा कर बैठे हैं कि अब हमको नहीं जाना। वो तो अच्छा है, यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े 2-4 पेटी माल दे देते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा। आया तो तुझे लेने और माल दे दिया और कहा पड़ोसन को ले जा, जा हमारे को छोड़ दे, हमको छोड़ दे, जा उसको ले जा। अरे भाई फिर वही बात आ गई, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये किसी काम करनी, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी कितनी भी जान पहचान हो, कितनी भी तुम्हारी किसी से पहचान हो, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, सब पड़ा, उसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी। अचार की बरनी में अचार भरा की भरा रह जाएगा, फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की धरा रह जाएगा, फ्रिज में सेव फल और पपीता पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में एक से बढ़कर एक साड़ियां जमी की जमी रह जाएगी। इसीलिए शिव पुराण की कथा होती है कि अच्छी अच्छी पहन लो, इसके बाद क्या ठिकाना, क्या भरोसा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा। महाराज मेरे प्राण ना छूटे, महिषासुर कह रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, और कोई वर मांग लो, तो वर दीजिए। अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि महिषासुर को यह मालूम था कि कोई महिला में कोई स्त्री में यह बल नहीं हो सकता जो मुझे मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, स्त्री के हाथ से मरूं मैं। तथास्तु कह दिया, तथास्तु। और महिषासुर क्रोधित हुआ, आनंदित होकर उसने पूरे सृष्टि से मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत सब समाप्त करवा दिए। देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं ने पुकारना चालू करा देव अधिदेव महादेव को। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ?
तो भगवान 33 कोटि देवता कहते हैं प्रभु बस केवल एक काम हुआ है कि महिषासुर का संहार करना है। ये वो राक्षस है जो स्त्री के हाथ से मरेगा। तो भगवान शंकर ने कहा इसको मारना ही था तो भगवान विष्णु से चले जाते, विष्णु भगवान के पास में। हम भगवान विष्णु के यहां भी गए तो भगवान विष्णु को भी लेकर आए, हम भगवान विष्णु को भी लेकर आए। कहां है भगवान नारायण? भगवान नारायण को जो देखा और भगवान नारायण को देखकर आज भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु आप यहां आप आए हो, कैसे आना हुआ नाथ, आप कैसे पधारे हो, कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ इस महिषासुर के कारण मुझे आपके पास में आना पड़ा, ये महिषासुर को मारना है। तो शंकर भगवान ने कहा इसको वर मिला है कि स्त्री के हाथ से मरेगा, नारी के हाथ से, महिला के हाथ से मरेगा। ओ तो फिर भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी जी से कह देते वो मार देती इसको। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी में वो सामर्थ्यता नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे। कारण क्या है? नारी का अगर सात्वित्व प्रबल है और उसके सात्वित्व की प्रबलता है तो वो मार सकती है। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो महिषासुर को नहीं मार सकती? भगवान विष्णु ने कहा एक बार लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गया। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखा तो मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी के श्रृंगार को देखकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर कहा नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुख लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसका सात्वित्व वहां समाप्त हो गया, वो नहीं मार सकती। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का श्राप लगा कि तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, इसलिए भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और घोड़े का मुख लगा भगवान विष्णु को। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार जिसमें घोड़े का मुख लगाया गया। जो नारी अपने पति से श्रेष्ठ संबोधन नहीं रखती, श्रेष्ठ शब्द नहीं कहती, कई माताओं की कथा है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कई घरों की महिमा चल रही है, कई घरों में पत्नियां पतियों से इस तरह से बस एक दिन अच्छे से बात करती है करवा चौथ के दिन, बाकी के समय की तो कोई गारंटी नहीं है दादा। जब बोलती है तो ऐसी बोलती है कि रसोई घर में रखे बर्तन गिरने लगते हैं अपने आप। जब बोले तब बोले, गरजे तब घर से गरजे। अब कहा बोलो प्रेम से, वाणी हमेशा प्रेम की होना चाहिए, वात्सल्यता की होना चाहिए, मिठासता की होना चाहिए, पर वाणी में श्रेष्ठता नहीं रहती महाराज। बोलते समय वो कहते ना, बोलना तो व्यक्ति को बचपन से आ जाता है पर क्या बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। कैसे बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। बोलना तो बचपन से सीखा है, बोलना सिखा दिया, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, ये सीखना तो कोई भी सिखा देगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये कोई सिखाने वाला नहीं होता। हमको अपने आप में सीखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वतः सीखिए। महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे अपशब्द कहा इसलिए लक्ष्मी नहीं मार सकती। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी को भेज देते। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी, वो तो मार सकती थी। ब्रह्माणी ने क्या गलत कर दिया? भेजो ब्रह्माणी को। ब्रह्मदेव पीछे से आकर बोले, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती इस महिषासुर को। क्यों? क्योंकि एक बार ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे पुष्कर जी में, मैं यज्ञ में बैठने जा रहा था, ब्राह्मणों ने कहा धर्म पत्नी को बुलाओ, मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया, ब्रह्माणी ने कहा मैं श्रृंगार कर कर आती हूं, ब्रह्माणी नहीं आई।
ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मा देवता अगर ब्रह्माणी नहीं आ रही तो आप वापिस जाओ बुलाने। ब्रह्मा जी फिर बुलाने के लिए गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ प्रारंभ करना है। ब्रह्माणी नहीं आई, बारंबार ब्रह्माणी को बुलाया गया पर ब्रह्माणी नहीं आई। अंत में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकलने वाला है, जल्दी करो ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी को लाओ। ब्रह्माणी तब भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवता अब तुम्हें जो करना है करो, यज्ञ प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने एक गाय को खड़ा करा और गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि पढ़ना प्रारंभ कर दी, वेदों का मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करा, वेद ध्वनि करना प्रारंभ करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया गाय के मुख से, और वेद माता गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ इतनी देर में ब्रह्माणी आकर खड़ी हो गई। ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मदेव अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया आपने। ब्रह्मा जी समझा रहे थे गलती तुम्हारी है, ये ब्राह्मणों ने करा है जो बिठाया है, गलती तुम्हारी है ब्रह्माणी, तुम नहीं आई, यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मेरा श्राप है, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक भूमि पुष्कर जी में जहां तुम यज्ञ में बैठे हो यहीं पर तुम्हारी पूजन होगी। और ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं, केवल एक पुष्कर जी को छोड़कर सारे देवताओं के मंदिर मिलेंगे पर ब्रह्मा का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी ब्रह्माणी इसको नहीं मार सकती महिषासुर को। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, फिर शिव जी ने पूछा कौन मारेगा? तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी इसको मार सकती है, क्योंकि पार्वती जी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी आपसे। शंकर भगवान बोले इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, अब करें क्या? गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, जब गुस्सा आएगा तभी तो इसका संहार होगा। शंकर जी ने पूछा कि पत्नी को गुस्सा कैसे दिलाते हैं? तो भगवान विष्णु बोले उनके बाप को बखानो, उनके पिताजी को बखानिए, पिताजी को बखाने से गुस्सा आ जाएगा। हाँ? इतने में तो शंकर भगवान अंदर गए। भगवान शिव जी बोले अभी मैं देख लेता हूं प्रैक्टिकल करके क्या जा रहा है, प्रैक्टिकल। शंकर जी अंदर गए तो पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला। अब माता पार्वती जी रोटी बना रही और रोटी बनाते बनाते शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी की बात बोलूं तो तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूसड़ा नहीं होगा। तो पार्वती जी ने पूछा कंजूसड़ापन मेरे बाप ने क्या करा पिताजी ने? शंकर भगवान बोले हिमालय राज की तू बेटी, कितना धन था हिमालय राज के पास, कितनी दौलत थी हिमालय राज के पास, कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया उसने, कन्यादान में कोई सामान नहीं दिया उसने। पार्वती जी बोली मेरा पिताजी तो कन्यादान में सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? गुफा में रह रहे हो, पानी भी नहीं मालूम पड़ता कहां से टपक के निकल जाता है। गादी तकिया इसलिए नहीं रखते क्योंकि पानी भे भे के निकले, रोज गीला हो कौन सूखा है, छोड़िए, पत्थर पे सो जाते हैं। हमारे पिताजी तो दे देते, आप क्या रखने की जगह थी? अच्छा एक बार लक्ष्मी जी के भी मन में आ गया था, पार्वती जी के घर का सुख देख के पार्वती जी रोज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर जी के साथ नंदी पे बैठे और चली जाए घूमने फिरने। लक्ष्मी जी का एक दिन हृदय जल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु वाह, देखो उनको देख लो थोड़ा सा, रोज शाम होती और शंकर पार्वती घूमने निकल जाते हैं और एक तुम हो, हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान विष्णु ने कहा चल अब भी चल, तू अब भी चल, मैं तुझे घुमा के लाता हूं, चल। अब जो लक्ष्मी जी अंदर गई, बैकुंठ के 8 दरवाजे बंद करे, 24 खिड़कियां बंद करी, आते आते रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब तो रात हो गई। भगवान विष्णु बोले फिर अब कल चलेंगे। पर एक बात बताओ कि शंकर पार्वती के यहाँ ये दरवाजे मरवाजे बंद करके नहीं जाते क्या? भगवान विष्णु बोले उनके दरवाजे का काम ही क्या है, कुछ होए तो दरवाजा होए,
और दरवाजा लगाने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो दोनों जब घूमने निकलते हैं गले में से बब्बा को उतार कर छोड़ के चले जाते, तुम्हारे काका में दम हो तो अंदर घुस के बता दे, जाओ। उनको क्या जरूरत है दरवाजे की, वो तो बैठा। वो तो अलमस्त होकर बैठा हुआ, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। अड़भंग है वो। अब शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गुस्सा आया क्या पार्वती जी को? इतने में भगवान शंकर बोले नहीं, गुस्सा गुस्सा तो नहीं आया, हम उनके पिताजी तक पहुंचे तो वो हमारे पिताजी तक पहुंच गए, इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे। तो अब भगवान विष्णु बोले एक काम करो कि तुम सती का जो जन्म हुआ था ना अगला, उनके बारे में बोलो, तब गुस्सा आएगा, क्योंकि उस समय भी गुस्से में जल के भस्म हो गई थी, फिर गुस्सा आ जाएगा। शंकर भगवान फिर पहुंच गए। शिव जी ने कहा ओ पार्वती, तेरा अगला जन्म तू सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा कितना अपमान करा, सबको पत्र दिया, तुझे नहीं बुलाया, तेरे को कितना सहन करना पड़ा और जलकर तू भस्म हो गई थी सती। इतने में माता पार्वती जी हाथ में से आटा छोड़ाती हुई बोली प्रभु ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ था। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिताजी के यज्ञ में चलते तो मेरे पिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कह देता, वो तो तुम नहीं गए ना साथ में, इसलिए मुझे जलकर भस्म होना पड़ा। होता कई बार घर में ऐसा काम हो जाता है, पत्नी बाजार गई और वो भिंडी खरीद के लिए आई, गिलकी खरीद के लिए आई, लौकी खरीद के लिए आई बाजार में से, और पति को जब पति ने देखा क्यों क्या लेकर आई है, लौकी लाई, भिंडी लाई, गिलकी लाई, अच्छा हो क्या भाव मिली? 20 रुपए किलो। पति बोला मैं अभी दुकान से आ रहा था 10 रुपए किलो मिल रही थी, तो क्यों महंगी लेके आई? इतने में पत्नी बोली तो साथ चलते ना, कौन ने बोला मत चलो, जब मैं जा रही हूं ले आई। शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती बाहर आई, वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा था भैंसे पे बैठकर। जो पार्वती जी की सुंदरता देखी, महिषासुर ने आवाज लगा दी अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। अब जो बोला ओ सुंदरी, इतने में तो पार्वती जी जो घूम के देखी, मैया के लाल लाल नेत्र, सुरमा नयनों में बड़ी सी बिंदी माता के, और केश खुले हुए, और जो अधर से नयनों से माँ ने देखा, महिषासुर बोला रही हो सुंदरी चलो मेरे साथ चलो। पार्वती जी के तो गुस्सा आ गया। शंकर भगवान विष्णु से बोले अब बताओ पार्वती को गुस्सा लाने के लिए क्या करना है? भगवान विष्णु बोले पीछे हट जाओ, चिंगारी में आग लग गई है, हट जाओ, आग लग चुकी है, अब हट जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। तैतीस कोटि देवता आकर खड़े हो गए युद्ध को देखने के लिए। 33 कोटि देवता आकर खड़े हैं। युद्ध प्रारंभ। महिषासुर तेरा अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसते हुए बोला इतनी सुंदर हो, सुंदर सुंदर बातें करो। पार्वती जी बोली जिसका अंतिम समय आता है ना, उसको संसार फिर सुंदर ही नजर आता है। प्राण त्यागते समय इस मन को बहुत सी चीजें खलती हैं साहब, बहुत। घर देखेगा रोएगा, परिवार देखेगा रोएगा, आंख से आंसू बहते रहेंगे, निहारता रहेगा, कैसे जाऊंगा, रोएगा। मां ने सिंह को बुलाया, शेर सामने आ गया। महिषासुर हंसा। जादू जानती है, इतनी सुंदर होकर सिंह आ गया तेरे कहने पर, मुझे भय दिखाती है।
महिषासुर और आगे बढ़ा। पार्वती जी शेर पर चढ़ गई और सिंह से कहा, जब मैं टूट पड़ूं इसकी छाती पे त्रिशूल दूंगी, तू इसके पाड़े पर, इसके भैंसे पर चढ़ जाना तू। भगवान शंकर की कथा कर रही है, ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रही है। मां संहार कर दी महिषासुर का। समय आया, इस महिषासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था गजासुर। गजासुर ने एक कार्य करना प्रारंभ करा। ये क्या करता था कि किसी को कष्ट दे चाहे नहीं दे, पर शंकर भगवान के जो गण थे उनको बड़ा कष्ट देता था, उनको बड़ा कष्ट देता था। शिव जी के जो गण थे उनको कष्ट दे रहा है। एक बात अपने जीवन में उतारी है। कई लोगों की आदत रहती है जो आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, आपको दुख देने का प्रयास करेंगे। उनके घर के लोग उसको समझाएंगे क्यों पीछे पड़े रहता है उसके, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलता है, क्यों उसका ये देखता है, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलते हो। पर भगवान कहता है कि इसको पैदा ही इसलिए करा गया है कि ये आपके अवगुण देखे, ये आपके दोष देखे। शायद इसलिए हमारे यहां पहले कहते थे, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। महाराज, ना साबुन लगे ना पानी, और अपने आप मेल धुल जाता है। अगर कोई आपका ऐब निकाल रहा है, आपके खोट निकाल रहा है, आपके दोष छांट रहा है, तो वह आपको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप और अच्छे बनते चले, और अच्छे बने। गजासुर की आदत थी, वो गजासुर शंकर भगवान के जितने गण थे ना उनको तकलीफ देता था। शिव जी के जितने गण होंगे उनको कष्ट देता, और भगवान शंकर के जितने गण थे उनको कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं नंदी को, कहीं भृंगी को, कहीं श्रृंगी को, सबको कष्ट दे रहा, सबको कष्ट प्रदान कर। अब नंदी भृंगी श्रृंगी सबको कष्ट दे रहा है। अब बार बार सारे गण भगवान शिव जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है। शिव जी बोले हुआ क्या ये तो बताओ। तो नंदी बोला, भृंगी बोला, श्रृंगी बोला, प्रभु जी वो गजासुर आया है। गजासुर कौन है ये? तो कहा महिषासुर का बेटा, महिषासुर का बेटा, हाँ गजासुर आया। शंकर भगवान ने मन में सोचा, जो इतना उपद्रव मचा रहा है जरा एक बार उससे मिला तो जाए। आखिर गजासुर से एक आध बार मिले तो सही जाके। जो इतना उपद्रव मचा रहा है, जो इतना उपद्रव मचाने में लगा हुआ है, उससे एक बार मिले तो सही। और बहुत सुंदर बात है महाराज, अपने जीवन में एक बार उतार कर रखिएगा। जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप उंगली उठा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप आक्षेप लगा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप अपशब्द कह रहे हो, पुराण कहती है उस व्यक्ति से एक बार जीवन में मिलो जरूर कि वो सही है कि गलत है। किसी पर उंगली उठाना सरल, किसी पर आक्षेप लगाना सरल, किसी के लिए अपशब्द बोलना सरल, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना सरल, किसी के दोष निकालना सरल। पर एक बार भगवान शंकर की कथा करिए गजासुर की। जब नंदी ने आकर कहा कि वो ऐसा कर रहा है, श्रृंगी ने आकर कहा, भृंगी ने आकर कहा, सारे रुद्रगणों ने आकर कहा कि वो गजासुर ऐसा कर रहा है, शिव जी ने उसी दिन कह दिया एक बार मुझे गजासुर से मिलना है, उसको देखूं तो सही। मिला ही नहीं मैं उससे। पर हम उल्टे हैं। एक व्यक्ति अगर किसी की ऐब निकालता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है, हाँ 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 सही में वो ऐसा ही होगा,
हाँ लगे रहो, सही में वो गलत होगा। हम उसमें हम उल्टे हैं, हम रोकते नहीं हैं गलत काम को, हम और कहते हैं हाँ ठीक है चलने दो, लगे रहो, उसने गलत बोला है अपन उसको ऐसा करेंगे। उसको समझो, फिर अपने जीवन में उतारो। शिव से सीखो, शंकर से। मेरे ओघड़दानी करें, एक बार मुझे गजासुर से मिलना है। नंदी ने कहा गजासुर से? हाँ, एक बार मुझे गजासुर से मिलना है। क्यों गजासुर से मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को, मेरे रुद्र गणों को परेशान कर रहा है, तो आखिर शिव जी से उसको तकलीफ क्या है? आखिर उसके शंकर के गणों से तकलीफ क्या है? हमें उससे मिलना। चलकर देखे तो सही। महाराज, कई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने से क्या ऐसा होता है? शंकर की कथा सुनने से ऐसा होता है? शिव महापुराण में ऐसा करने से ऐसा होता है? अरे कितने प्रमाण। अभी एक पत्र पढ़ा भी, देखिए वो जिसने लिखा है उसने डॉक्टर की रिपोर्ट तक पीछे लगाकर भेजी है। अब आप देखिए, रिपोर्ट तक उसने लगाकर भेजी उस पत्र के अंतर्गत कि उसने लिखा है 8 अक्टूबर 2021 नागपुर हॉस्पिटल से ये घटना का पूरा वर्णन उसने करा है और साथ में ये रिपोर्ट भी उसने लिखा के भेजी है। देखिए अब आप, लोग कहते हैं शिव पुराण से ऐसा होता है क्या? और नाम है गोविंद साहू, वार्ड नंबर 18, बोड़खी, आमला, जिला बैतूल से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा जरा, जिन्होंने पत्र लिखा है। गोविंद जी साहू, वार्ड नंबर 18, बोड़खी, आमला, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलें। हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को नमन करता हूं। पिछले पूरे लॉकडाउन भर हमने आपके द्वारा वर्णित शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। मेरा हार्ट बाल रिप्लेसमेंट हुआ है। मैं रूटीन चेकअप के लिए 8 अक्टूबर को नागपुर हॉस्पिटल गया था, अकेला ही गया था। ब्लड टेस्ट हुआ जिसमें ब्लड को अनेक तरह से गलत बताया गया और डॉक्टर बोले कि आपको अभी ही एडमिट होना पड़ेगा। अगर देरी करी थोड़ी सी भी तो शायद आप जिंदगी भर काम नहीं कर पाएंगे। ये अपने पत्र में लिखा है। 10,000 रुपये ऑपरेशन के लिए जमा भी कर दिए गए। मेरे मस्तिष्क का कुछ ऑपरेशन होना था जिसमें पानी जम गया था, उसके रुपए हॉस्पिटल में जमा भी कर दिए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी थी, सुला दिया, कपड़े बदल दिए। आप इसमें लिखे हैं, पर एक विश्वास शिव महापुराण का था कि शंकर की कथा इतनी सुनी है तो बाबा की कथा। सियोर वाला महाराज कहता है चिल्ला चिल्ला कर कि शंकर हर घड़ी हर पल साथ है, तो क्यों ना एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूं और देखूं चमत्कार। इस पत्र में लिखा है आपने। और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, गुरुजी एक जांच और आई और अंदर जाने से पहले वो जांच आई और उसमें कह दिया गया कि ऑपरेशन नहीं होगा, कार्य सफल। ये बाबा का उसमें रिपोर्ट लगी है। बैठो भाई बैठो। उसमें उन्होंने रिपोर्ट भी लगा कर भेजी है हॉस्पिटल की, बाकायदा पर्चे भी लगे। अब लोग कहते हैं कि क्या कथा सुनने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव कथा सुनने से ऐसा मिल जाता है? नौकरी मिल जाती है, लोग पास हो जाते? विश्वास बहुत महाराज आते हैं टीवी पर, उनको सुनते रहो। विश्वास हो तो कथा सुनो।